सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर सीएन कोर्स। आज हम देखने जा रहे हैं ब्रीफ आइडिया अबाउट इंटरनेट सिक्योरिटी। अभी तक हमने लेयर्स पढ़ी हैं कि क्या क्या लेयर्स होती हैं हमारे टीसीपी आईपी में, और हमने लास्ट वीडियोस में देखा था कि कीज़ क्या होती हैं एंड सम बेसिक फीचर्स ऑफ आवर सिक्योरिटी। आज हम देखेंगे कि अलग अलग लेयर्स में किस तरीके से हम सिक्योरिटी को प्रोवाइड कर सकते हैं, वो कौन से प्रोटोकॉल उसमें यूज होते हैं और वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो वी विल गेट अ ब्रीफ आइडिया अबाउट हाउ सिक्योरिटी वर्क्स इन आवर लेयर्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नेटवर्क लेयर में हम लोग कैसे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। नेटवर्क लेयर में वी हैव आईपी, आईपी में वी हैव पैकेट्स, एंड इन पैकेट्स को हमें सिक्योरली डिलीवर करना है। जब हम लोग सेंडर से रिसीवर में कुछ सेंड कर रहे हैं तो हम चाहते हैं कि जो हमारे पैकेट्स हैं वो इनक्रिप्टेड रहें, सिक्योर रहें। सो दिस ऑल थिंग इज प्रोवाइडेड विद द हेल्प ऑफ आईपी सिक्योरिटी प्रोटोकॉल। ये आईपी सिक्योरिटी एक्चुअली एक और लेयर ऐड हो जाती है हमारी नेटवर्क लेयर के बाद। जो हमारा नेटवर्क लेयर से आईपी पैकेट्स निकलते हैं, वो एक और लेयर से गुजरते हैं जिसमें उनको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करते हैं। हम देखेंगे इस वाले टॉपिक में कि आईपी सिक्योरिटी लेयर के फंक्शंस क्या हैं और सर्विसेज क्या हैं, एंड हम डेटा को सेंड कैसे कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी फर्स्ट कि हम डेटा को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सेंड कैसे करते हैं विद द हेल्प ऑफ आईपी सिक्योरिटी लेयर। नाउ लेट्स सी कि व्हाट इज आवर आईपीसेक आर्किटेक्चर। जो डेटा हमारा आता है उस डेटा के पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो ऑथेंटिकेशन हेडर से जाएगा या फिर वो ईएसपी से जाएगा, विच इज एनकैप्सुलेटिंग सिक्योरिटी पेलोड। इनके बारे में ब्रीफ वी विल सी आफ्टरवर्ड्स। इन दोनों में से कोई एक प्रोटोकॉल से वो डेटा होके जाता है, एंड अकॉर्डिंगली वो डेटा इधर ऑथेंटिकेट होगा अगर वो इससे गया तो, और इनक्रिप्ट और ऑथेंटिकेट दोनों होगा अगर वो ईएसपी से गया तो। मींस दिस इज योर मोर सिक्योर, बिकॉज यहाँ पे हम एनक्रिप्ट ही कर रहे हैं डेटा को, बट यहाँ पे एनक्रिप्शन नहीं होता है। उसके बाद हमारा क्या होता है, डेटा में कुछ ऑब्वियसली ऑथेंटिकेट जब करेंगे या फिर एनक्रिप्ट करेंगे तो कुछ हम एल्गोरिदम यूज करेंगे। वो एल्गोरिदम्स यूज होकर हमारा डेटा एनक्रिप्ट होगा। आफ्टर दैट वो डीओआई के पास जाएगा। डीओआई इज योर डोमेन ऑफ इंटरप्रिटेशन। इट्स जस्ट अ वर्ड, मींस हमें बस ये जानना है कि डीओआई हमारा क्या करता है, जो भी हमने एल्गोरिदम्स यूज करी है उनकी इंफॉर्मेशन अपने पास रखता है, ताकि जब हम सेंडर को डेटा भेजेंगे, जब हमारा ऑथेंटिकेशन क्रिएट हो जाएगा तो उसको पता लगे कि कौन सा हमने एल्गोरिदम यूज करें ताकि वो डेटा को डिक्रिप्ट कर सके। आफ्टर दैट हमारी कीज मैनेजमेंट स्टार्ट होता है। मतलब जो कीज हमारी होती हैं, अब हम उन कीज को शेयर करेंगे सेंडर और रिसीवर के बीच में, एंड दैट इज डन ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की एक्सचेंज। दिस वाज योर होल आर्किटेक्चर। डेटा कैसे आया और कैसे हमारा डेटा शेयर हो रहा है, दिस इज हाउ इट इज शेयर्ड इन आईपीसेक आर्किटेक्चर। अब हम देखेंगे हमारे आईपीसेक के ऑपरेशन कैसे परफॉर्म होते हैं। मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हम जो डेटा भेज रहे हैं वो किस मोड में जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है। देयर आर टू मोड्स हियर। फर्स्ट इज योर ट्रांसपोर्ट मोड एंड सेकंड इज योर टनल मोड। ये हमारा थोड़ा लेस सिक्योर है और ये हमारा मोस्ट सिक्योर है। लेट्स सी काम कैसे करते हैं दोनों। ट्रांसपोर्ट मोड में जो हमारा डेटा आता है हमारे पास आईपी लेयर से, हमारे पास जो आईपी पैकेट आता है, हम उस आईपी पैकेट के हेडर को इनक्रिप्ट नहीं करते। केवल जो हमारा डेटा होगा केवल वही इनक्रिप्ट होगा, और एक हमारी आईपीसेक हेडर ऐड हो जाएगा, ऑब्वियसली क्योंकि हमने एक नई लेयर यूज करी है आईपी सिक्योरिटी की। उस लेयर का भी कुछ हेडर होगा, वो हमारा ऐड हो जाएगा। बट जो हमारा आईपी हेडर होगा जिसमें हमारी सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी की इंफॉर्मेशन है, वो हमारी यहाँ पे इनक्रिप्ट नहीं हो रही है। बट इन टनल मोड हम उसे भी इनक्रिप्ट कर देते हैं, ये भी हमारा इनक्रिप्टेड रहती है। अगर कोई बाहर से अटैक करेगा, मतलब कोई हमारा डेटा देखने की कोशिश करेगा, तो यहाँ पे उसको पूरा का पूरा एनक्रिप्टेड डेटा दिखेगा, वो कुछ भी नहीं जान पाएगा। बट हियर ही कैन नो अबाउट आवर सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, बिकॉज द आईपी हेडर इज नॉट एनक्रिप्टेड। टनल मोड इज जनरली यूज जब हम नेटवर्क टू नेटवर्क या गेटवे टू गेटवे डेटा सेंड कर रहे हैं। जब हम एक राउटर से दूसरे राउटर सेंड कर रहे हैं तब हम लोग टनल मोड ही यूज करेंगे आईपी सिक्योरिटी लेयर में, ताकि हमारा डेटा ज्यादा सिक्योर रहे। बट कभी अब अगर लोकल नेटवर्क में डेटा को हम शेयर कर रहे हैं या फिर ट्रस्टेड या प्राइवेट नेटवर्क में हम शेयर कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रांसपोर्ट मोड भी यूज कर सकते हैं, बिकॉज वहां पे बाहर से अटैक्स होने का खतरा कम रहता है। दिस वाज योर ऑपरेशन मोड्स। अब हमारी जो नेक्स्ट चीज है वो है सिक्योरिटी एसोसिएशन। हमने कनेक्शंस के बारे में तो पढ़ा है, मींस अगर हमारा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट डेटा जाना होता है तो ऑब्वियसली पहले हमें कुछ कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है ताकि हम उस डेटा को सेंड कर सकें। सिमिलरली अगर हमें सिक्योरिटी डेटा को सेंड करना है ए से बी में, तो हम क्या करते हैं, आईपीसेक में एक कनेक्शन स्टैब्लिश करते हैं या फिर एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश करते हैं। दो जो पार्टीज हैं, सेंडर और रिसीवर, जो हमारी दो पार्टीज हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप स्टैब्लिश होता है उसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी एसोसिएशन।
ए से बी में जब हम डेटा सेंड कर रहे हैं आईपीसेक की हेल्प से, मतलब सिक्योरली हम डेटा सेंड करना चाहते हैं, तो उन दोनों के बीच में हम एक सिक्योरिटी एसोसिएशन पहले क्रिएट करते हैं। वो सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या होता है, हमारा एक सिक्योर चैनल क्रिएट होता है जिसके थ्रू हम लोग डेटा को सेंड करते हैं। सो इट्स जस्ट अ कनेक्शन, और यू कैन से जस्ट अ सिक्योर कनेक्शन टू सेंड डेटा बिटवीन वन पार्टी टू अनदर। एंड देयर इज वन टर्म हियर, सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। ये हमारा क्या होता है कि बी को पता है कि एक सिक्योरिटी एसोसिएशन में, मतलब एक हमारा जो कनेक्शन क्रिएट हो रहा है उसका हम एक नंबर कोई ले लेंगे, यूनिक नंबर होगा हमारा। तो जो भी आईपी पैकेट आ रहा है उस आईपी पैकेट में वो हेडर से उसको पता चल जाएगा कि क्या ये उसी सिक्योरिटी एसोसिएशन से आ रहा है। तो बी को भी पता लगेगा कि हाँ, ए से ही मुझे वो डेटा मिल रहा है, कहीं आउटसाइड से नहीं मिल रहा है। तो मतलब कोई मेलिशियस डेटा नहीं है वो, क्योंकि सिक्योरिटी कनेक्शन इनका एसोसिएशन का ऑलरेडी स्टैब्लिश था। तो वो सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स को चेक करके देख सकता है कि हाँ, उसको डेटा ए से ही मिल रहा है, कोई मेलिशियस और किसी और पार्टी से नहीं मिल रहा है। सो ये होता है हमारा सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स, जो कि हमें बताता है कि हमारा सिक्योरिटी एसोसिएशन स्टैब्लिश्ड है या नहीं है, जब हमारे आईपी पैकेट्स जो हम आईपी सेक के थ्रू इनकैप्सुलेट करते हैं वो सेंड हो रहे होते हैं हमारा सेंडर टू रिसीवर को। सो बेसिकली हमारा सिक्योरिटी एसोसिएशन क्या है, एक सिक्योर कनेक्शन हम जब क्रिएट करते हैं तो जो चैनल क्रिएट होता है उसे हम सिक्योरिटी एसोसिएशन कहते हैं। सो अब हम लोग देखेंगे ऑथेंटिकेशन हेडर क्या है। अभी तक हमने क्या देख लिया कि हमारे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में डेटा कैसे जाता है, वो हमने देखा था मोड्स में। फिर हमने देखा था कि जो हमारा दो पार्टीज हैं जब वो डेटा सेंड करते हैं उससे पहले एक सिक्योर चैनल जो बनता है सिक्योरिटी एसोसिएशन, वो कैसे हो, वो क्या होता है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो डेटा है वो सेंड होने से पहले किस प्रोटोकॉल से होकर गुजरता है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल क्या करता है। सो नाम से ही इसमें साफ पता लग रहा है कि ये केवल हमें ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करेगा। इसके थ्रू अगर हमारा डेटा जाएगा तो वो केवल ऑथेंटिकेशन ही प्रोवाइड होगा उसे, और इंक्रिप्शन नहीं होगा। सो इसमें हमारा जो हेडर होता है उसमें देखते हैं क्या क्या है। सो जैसे हमारा एएच है, इसमें हमारा सबसे पहले होता है नेक्स्ट हेडर की इन्फॉर्मेशन। ये नेक्स्ट हेडर की इन्फॉर्मेशन एक्चुअली नहीं है, ये हमारी इन्फॉर्मेशन ये है कि जो हमारा ओरिजिनल पैकेट है वो किस नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल से होकर आया है। इट कैन बी टीसीपी, इट कैन बी यूडीपी एटसेट्रा। सो ये हमारा नेक्स्ट लेयर हमें प्रोवाइड करता है। सिमिलरली पेलोड लेंथ, नाम से हमें लगेगा कि हमें पेलोड की लेंथ बताएगा, बट नहीं, ये भी कुछ और करता है। ये क्या करता है, ये हमें बताता है कि हमारा जो एएच का हेडर है उसकी लेंथ कितनी है 4 बाइट्स के मल्टीपल में। सो लेंथ ऑफ एएच, ऑथेंटिकेशन हेडर हमें पेलोड लेंथ प्रोवाइड करता है इन मल्टीपल्स ऑफ 4, इन मल्टीपल्स ऑफ 4। सो ये दोनों नाम थोड़े से मिसलीडिंग है, क्योंकि हमें ऐसा लगेगा कि नेक्स्ट हेडर की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, बट नहीं, ये हमें पैकेट जिस नेटवर्क लेयर से आए हमें उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। और पेलोड लेंथ हमें किसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि हमारा लेंथ क्या है ऑथेंटिकेशन हेडर की। सिमिलरली हमारा अब नॉर्मल है हमारा, जैसे कि रिजर्व बिट है। रिजर्व बिट हमारा फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए यूज हो सकता है जब मे बी हम कोई नया वर्जन यूज करें एंड समथिंग लाइक दैट। सो इट्स नॉट यूज राइट नाउ। नेक्स्ट इज योर सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। हमने सिक्योरिटी एसोसिएशन में देखा था कि हमारा जब सिक्योरिटी एसोसिएशन हमारा अचीव होता है तो एक सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स होता है जो कि सेंडर और रिसीवर के बीच में शेयर होता है। तो ये वो है। नेक्स्ट इज योर सीक्वेंस नंबर। टीसीपी में हमने सीक्वेंस नंबर पढ़ा था। सो उसमें क्या होता था कि कोई भी हमारा सबसे पहले एक पैकेट को सीक्वेंस नंबर मिल जाता था लाइक 200, उसके बाद जो पैकेट्स हमारे नेक्स्ट जाएंगे वो 201, 202, ऐसे ऐसे हमारे सीक्वेंस को प्रोवाइड होता था। जो हमारी बाइट्स होती थी, एक सीक्वेंस मतलब एक हमारा जो सेगमेंट होता था उसके अंदर जो बाइट्स होती थी उसको ऐसे हम सीक्वेंस नंबर प्रोवाइड करते थे। सिमिलर इसमें भी है, ये भी हमारा सीक्वेंस बताता है जो हमारे पैकेट्स आईपी सेक्स से जो हमारे पैकेट होते हुए गुजर रहे हैं वो हमें उनका सीक्वेंस नंबर बताएगा, ताकि जब हम रिसीवर की साइड में उसको रिसीव करेंगे तो पता लग सके कि कौन सा पैकेट कब आना है। सो ये हमारा 2 की पावर 0 से 2 की पावर 32 माइनस 1 तक होता है। एंड ये हमेशा स्टार्ट 0 से होता है, मतलब अगर हम फर्स्ट पैकेट सेंड कर रहे हैं तो उसका नंबर 0 ही होगा। इसमें तो टीसीपी में जो हमारा सीक्वेंस नंबर था उसका फर्स्ट नंबर कुछ भी हो सकता है, इट वाज नॉट ऑलवेज 0, बट हियर इट इज ऑलवेज 0। नेक्स्ट इज योर ऑथेंटिकेशन डेटा। ये ऑथेंटिकेशन डेटा हमें क्या बताता है कि जो ऑथेंटिकेशन हमने प्रोवाइड करा है उसमें हमने कौन सा एल्गोरिदम यूज करा है एंड अदर थिंग्स मींस हमने कैसे ऑथेंटिकेट करा है वो सब हमें बताता है। एंड ये हमारा वेरिएबल लेंथ का हो सकता है, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द एल्गोरिदम्स वो उसकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। इनकी भी हम लेंथ देख सकते हैं कि नेक्स्ट हेडर और पेलोड इनकी लेंथ हमेशा 8 बिट्स होती है, रिजर्व 16 है। सिक्योरिटी पैरामीटर नंबर, सीक्वेंस नंबर की हमारी जो लेंथ है वो 32 बिट्स है। सो ये था हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर।
द ओनली थिंग विच यू नीड टू रिमेंबर हियर इज कि ये हमारा केवल ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करता है, नॉट इंक्रिप्शन। और ये जो दो चीजें थी, ये नाम अलग है बट काम इनका काफी डिफरेंट है। सो इसके बाद हमारा सेकंड वाला हम देखेंगे जो कि है इनकैप्सुलेटेड सिक्योरिटी पेलोड या फिर ईएसपी प्रोटोकॉल। ईएसपी प्रोटोकॉल में हमारा क्या होता है, ऑथेंटिकेशन के साथ साथ हम लोग इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। मतलब हमारा जो आईपीसेक है वो इसमें हमें इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करता है अगर हम ये वाले प्रोटोकॉल से होते हुए अपने डेटा को भेजेंगे तो। इसमें भी नियरली सब चीज़ें सिमिलर है, बस एक हेडर के साथ साथ हमारा एक ट्रेलर आ जाता है एंड इस हेडर और ट्रेलर के बीच में हमारा इनक्रिप्टेड डेटा होता है। ट्रेलर को भी हम लोग इनक्रिप्ट करते हैं और हेडर को केवल ऑथेंटिकेट करते हैं। ये चीज़ें केवल याद रखने की है कि हेडर और पूरा डेटा हमारा इनक्रिप्ट होता है, बट जो ऑथेंटिकेट होता है हमारा हेडर से ट्रेलर तक, बट जो हमारा डेटा है और ट्रेलर है केवल इनक्रिप्ट वही होगा, हमारा जो ईएसपी का हेडर है वो हमारा इनक्रिप्ट नहीं होता है। दिस इज द थिंग विच यू नीड टू लर्न और रिमेंबर। इसमें भी हमारे हेडर में सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स जब सिक्योरिटी एसोसिएशन में आता है उसके लिए काम आते हैं। सीक्वेंस नंबर हमारे जो पैकेट्स आ रहे हैं उनके सीक्वेंस बताएगा। नेक्स्ट हमारी ईएसपी ट्रेलर में एक चीज आती है वो है पैडिंग। पैडिंग इफ यू हैव सीन यहाँ भी था बट आई हैवंट एक्सप्लेन इट देयर बिकॉज नीचे हम जब यहाँ पे समझेंगे तो वहां का भी हमें समझ आ जाएगा। पैडिंग में हमारा क्या होता है कि हमारे जो पैकेट्स की लेंथ है वो कुछ भी हो सकती है। मीन्स जरूरी नहीं है कि सारे पैकेट्स की लेंथ हमारी सेम हो, सबका कुछ वेरिएबल हो सकती है। मतलब किसी की 62 है, किसी की 61 है बिट्स में। बट अगर हमारा कोई हम एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं और उस एल्गोरिथम को एन्क्रिप्शन के लिए ऐसा चाहिए कि जो पैकेट की लेंथ है वो केवल 64 ही होनी चाहिए, तब हमें क्या करना होता है, तब हम पैडिंग को इस्तेमाल करते हैं। पैडिंग के थ्रू हम इसमें 2 बिट्स, इसमें 3 बिट्स, ऐसे करके बाकी हर पैकेट में कुछ कुछ बिट्स अगर उसमें नहीं है तो वो ऐड कर देते हैं, फिर ऐड कर देंगे जिससे हमारा वो 64 बिट कंप्लीट हो जाए ताकि हम उस एल्गोरिथम को यूज कर सकें। सिंपल है बस यही पैडिंग में। और पैड लेंथ हमें बताते हैं कि हमने कितने कितने बिट्स हमने ऐड करी हैं। और नेक्स्ट हेडर हमारा सेम जो हमारा एएच में था। एंड ऑथेंटिकेशन डेटा कि हम जो ऑथेंटिकेशन के लिए हम लोग जो भी वो एल्गोरिथम यूज कर रहे हैं और बाकी चीजें वो सब हमारा ऑथेंटिकेशन डेटा में होती हैं। ये भी हमारा वेरिएबल लेंथ का होता है। ये थे हमारे 2 प्रोटोकॉल्स जिसके थ्रू हम लोग अपने डेटा को भेजते हैं। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा। नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी, वेट अ मिनट। ये था हमारा आईपीसेक आर्किटेक्चर। इसमें हमने क्या क्या देख लिया, एएच कैसे काम करता है, ईएसपी कैसे काम करता है, कुछ एल्गोरिथम्स होते हैं, इनके हमें डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड नॉट कंप्यूटर नेटवर्क्स। सेम हमारा डीओआई, ये सब चीजें जो हमारी की मैनेजमेंट, डीओआई, एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, ये सब चीजें डिटेल में वी विल लर्न इफ when you will learn cyber security, then you will get to know कि how these things are actually working. Here we just need to know about the brief idea कि हाँ authentication header हमारा किस में आता है, ESP किस में आता है, वो दोनों क्या है, और की मैनेजमेंट का हमारा प्रोटोकॉल जो यूज होता है उसका नाम क्या है। These all things you just need to remember for computer network. And if you want to go into the depth, then you have to learn about cyber security. ये सब चीजें हमारी साइबर सिक्योरिटी में कवर होती है। हमने देखा आईपीसेक के ऑपरेशन मोड्स, ट्रांसपोर्ट मोड एंड टनल मोड, सिक्योरिटी एसोसिएशन हमारा क्या होता है, सिक्योर चैनल जो हम क्रिएट करते हैं, फिर हमने देखा हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर, एंड लास्ट हमने देखा हमारा ऑथेंटिकेशन हेडर प्रोटोकॉल, देन हमने देखा ईएसपी प्रोटोकॉल जिसमें हमारा ऑथेंटिकेशन के साथ साथ डेटा को हम इंक्रिप्शन भी प्रोवाइड करते हैं। Now we are going to see our main application of our IPsec or our network layer security. नेटवर्क लेयर सिक्योरिटी हम जो प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम मतलब मेन एप्लीकेशन उसकी क्या है, वो है हमारा वीपीएन। वीपीएन आई गेस सबने यूज करा ही होगा अपने फोन में या लैपटॉप में जनरली, बट वीपीएन जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो उसके अलावा हम लोग एक मेन ऑर्गेनाइजेशन या प्राइवेट नेटवर्क हम कैसे सिक्योर करते हैं उसके लिए हम बात करेंगे। लाइक अगर हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे, उसको इंटरनेट से कनेक्ट होना है, बीच में एक वीपीएन यूज करेंगे या फिर आईपीसेक की लेयर यूज करेंगे। उससे क्या होगा, उनका जो डेटा होगा वो इनक्रिप्टेड रहेगा डेटा, और इट विल बी यूज इन टनल मोड। व्हाई वी आर यूजिंग इट इन टनल मोड, ताकि हमारा जो आईपी है वो आईपी हेडर भी हमारा इनक्रिप्टेड रहे। जो मतलब इंटरनेट में जो बाकी लोग हैं उनको पता नहीं लग पाए कि हमारा आईपी एड्रेस क्या है। जनरली आपने ये सुना होगा जब हम वीपीएन यूज करते हैं तो उससे हमारा आईपी एड्रेस हाइड हो जाता है। कैसे हाइड होता है वो, क्योंकि हमारा जो आईपी हेडर है जिसमें हमारी आईपी एड्रेस की इंफॉर्मेशन है वो भी हमारी इनक्रिप्टेड रहती है आईपीसेक के अंदर।
एक नया आईपी हेडर हम लोग बनाते हैं जो हमने टनल मोड में पढ़ा था। तो सेम थिंग हमारी वीपीएन में यूज होती है। हमारा वो आईपी हेडर और डेटा दोनों को इनक्रिप्ट करके भेजता है, और जब हमारा डेटा आता है तो भी वो चेक करता है उसका सिक्योरिटी एसोसिएशन नंबर एंड ऑल, ताकि उसे पता लग सके कि वो मैलिशियस डेटा तो नहीं है। यहाँ पे हमारा एक और टर्म होती है, वो है रीप्ले अटैक्स। रिप्ले अटैक्स ब्रीफली जनरली क्या होते हैं कि हम लोग सेम पैकेट्स बार बार भेज रहे हैं। सो ये भी हमारा आईपीसेक प्रोटेक्ट कर लेता है हमें इससे। कैसे? क्योंकि हमारे एक चीज होती है इसमें, सीक्वेंस नंबर। सीक्वेंस नंबर जो हमारे होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। अगर हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में कोई डेटा जा रहा है तो हर एक डेटा पैकेट का सीक्वेंस नंबर डिफरेंट होगा, और अगर कोई पैकेट रीट्रांसमिट भी हो रहा है तो भी उसका सीक्वेंस नंबर डिफरेंट ही होगा। रिप्ले अटैक्स में क्या होता है, जो अटैकर्स होते हैं वो सेम पैकेट बार बार भेजते हैं विद सेम सीक्वेंस नंबर। सो दिस आर आईपीसेक विल बी एबल टू कैच एंड इट विल ब्लॉक दैट पर्सन फ्रॉम सेंडिंग द डेटा। सो ये था हमारा आईपीसेक की एप्लीकेशंस कहाँ पे यूज होती हैं। जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को जो अपना डेटा प्राइवेट रखना होता है, इंक्रिप्टेड मोड में यूज करना होता है, तब हम लोग वीपीएन को यूज करते हैं। एंड जनरल में हम लोगों ने फोन में, लैपटॉप में तो वीपीएन यूज करा ही है। सो वो भी हमारा एक आईपीसेक की ही एप्लीकेशन। So this ends our network layer security, and after that now we are going to see other layers, how security works in other layers. So thank you for watching this.